हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ्स लव यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड सभी आपके डाउट्स दूर करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग वापस से अपना ट्रिग्नोमेट्री का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके वॉच कर लें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं trigonometric ratios of specific angle. Trigonometric ratios of specific angles. स्पेसिफिक एंगल्स में हमारे आ जाते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो इसका एक टेबल होता है, वो टेबल मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूँ। सारे ही पहले हम लोगों को तो ये देखिए, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल का टेबल है। यानी कि इसमें 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक के सारे ही एंगल्स आ जाते हैं। इसको याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक होती है। आपने अगर साइन थीटा का याद करा, साइन थीटा 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है और 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है और 90 डिग्री का 1 होता है। अगर आपने इसका याद कर लिया तो इसी का ठीक उल्टा हो जाता है कॉस थीटा। इसी का वाइसे वर्सा कह सकते हैं आप, वाइसे वर्सा। इसी का वाइसे वर्सा हो जाता है कॉस थीटा। और अगर आपने टेन थीटा का याद कर लिया, 0 डिग्री टेन थीटा का 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/√3 होता है और 45 डिग्री 1 होता है, 60 डिग्री √3 होता है और 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट होता है यानी कि। तो अगर आपने टेन थीटा का याद कर लिया तो उसी का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा का, यानी कि उसी का रिवर्स हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है उसी का कॉट थीटा का। और अगर आपने कॉसेक थीटा का याद करा तो आपको सेक थीटा का याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसी का उल्टा हो जाता है सेक थीटा का। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 डिग्री में इनफाइनाइट है कॉसेक थीटा, 30 डिग्री में 2 है और 45 डिग्री में √2 है, 60 डिग्री में 2/√3 है, 90 डिग्री में 1 है और इसी का वाइस वर्सा सेक थीटा है। अब जैसे 0 डिग्री में कॉसेक थीटा इनफाइनाइट है और सेक थीटा 90 डिग्री में इनफाइनाइट है, इसी हिसाब से कॉसेक थीटा 90 डिग्री में 1 है, सेक थीटा 0 डिग्री में 1 है। इसी का सेम उल्टा है, तो ये सेक थीटा कॉसेक थीटा का वाइस वर्सा है, या कह सकते हैं कॉसेक थीटा सेक थीटा का वाइस वर्सा है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। तो ये टेबल आप लोग नोट कर लें। इसका एक फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे भी आप नोट कर लें। तो ये देखें फ़ोटो, जैसा कि आपने फ़ोटो में देख ही लिया है ये टेबल, उसको नोट कर लें। उससे रिलेटेड सम हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, और इनके एंगल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। काफ़ी स्मॉल कॉन्सेप्ट है लेकिन काफ़ी मदद करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज़ अ रियल नंबर एंड हैज़ नो यूनिट। मतलब जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये रियल नंबर हैं और इनकी कोई यूनिट नहीं है। और साइन थीटा कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है समझने में, जो टेंथ में न्यू न्यू आए होते हैं या जिनकी ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर जो पढ़ते हैं एकदम, वो लोग ये नहीं समझ पाते कि साइन थीटा एक सिंबल है साइन ऑफ एंगल थीटा रिप्रेजेंट करने के लिए। इस सिंबल का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू थीटा कर दिया गया है, साइन का थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो साइन थीटा डज नॉट इम्प्लाइज साइन इंटू थीटा। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, साइन स्क्वायर थीटा
इज़ द साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, मतलब कि हम इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर कर रहे हैं। अब जैसे साइन 40 फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग साइन 45 का होल स्क्वायर कर रहे हैं। अब साइन थीटा 45 का वैल्यू होती है 1/√2, इसी का होल स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया तो 1/2 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा जब भी आप देखें तो समझ जाएं कि हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब पूरा वैल्यू का होल स्क्वायर होता है। जबकि साइन थीटा स्क्वायर का मतलब होता है कि हम एंगल का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 45 डिग्री का स्क्वायर कर रहे हैं या 30 डिग्री का स्क्वायर कर रहे हैं। तो एंगल का स्क्वायर जब हम करेंगे तो थीटा स्क्वायर लिखेंगे, जब हमें होल का स्क्वायर करना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, हायर क्लासेस में आप लोग देखेंगे इसे। और ये लास्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर, साइन थीटा की पावर -1। साइन थीटा की पावर -1 का मतलब है ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, यानी कि 1/sin थीटा। लेकिन साइन -1 थीटा का, साइन टू द पावर -1 थीटा का कुछ और मतलब होता है, वो आप हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा। ये अभी इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है कहीं, लेकिन आपको हायर क्लासेस में पता चल जाएगा। एक दो सम्स आते हैं इससे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड अब कुछ सम्स हम लोग कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स से रिलेटेड सबसे पहला सम हम लोग ये देखते हैं। ये सीबीएसई के 2020 के पेपर में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 में ये पूछा गया था। ये 2020 का सम है, 2021 में तो पेपर ही नहीं हुए थे, लेकिन ये 2020 में पूछा गया था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोगों को साइन थीटा दिया है, टैन थीटा दिया है और कॉस थीटा दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता है, हम लोगों ने टेबल याद ही कर रखी है। अभी जो हमने इससे पहले आपको टेबल एक्सप्लेन करी थी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, टैन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री के उल्टा कॉस 30 डिग्री होता है, तो इसकी वैल्यू भी √3/2 ही होती है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट आया जो मैंने आपको प्रीवियस पेज में बताया था कि साइन स्क्वायर 60 मतलब ये इसका पूरा स्क्वायर है, केवल एंगल का स्क्वायर नहीं है, पूरी वैल्यू का स्क्वायर है, प्लस 2 tan 45 डिग्री। अब इस 2 से हम लोगों को कोई मतलब लेना देना है इससे, इसका पूरा मल्टीप्लाई हम लोग करवाएंगे, 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, और माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे सिंपली हम लोगों को वैल्यूज़ पुट कर देनी है। √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू टैन 45 डिग्री की वैल्यू है 1, प्लस सॉरी माइनस का साइन है यहाँ, माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वही वैल्यू है 30/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू इससे कटी जाएगी और यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 2, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो देखे वो आपको पता चला उनका क्या यूज़ होता है। एक बार मैं आपको फिर से वो कॉन्सेप्ट्स दिखा देता हूँ। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने सम में यूज़ करा था। ये आप लोग चाहें तो आप अपने नोट्स में भी उतार सकते हैं, लेकिन ये टेबल आपको अपने नोट्स में ज़रूर उतारनी है। अब चलिए एक दो सम हम लोग और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों एक और मज़ेदार सम देखते हैं। ये सम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ tan 5 θ/2 इज इक्वल टू √3 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2 थीटा। अब एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मेजर होता है,
उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस होता है। ये आपने पढ़ा ही होगा, इजी है ये। तो इसमें हम लोगों को क्या गिवन है, tan 5 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू √3। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो √3 जो होती है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। टेबल याद कर लिए, टेबल याद कर लिए तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। छोटा सा लॉजिक है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका बस। tan 5 थीटा, अब √3 की जगह हम लोग लिख लेंगे tan 60 डिग्री। यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 2 को उधर भेज देंगे, 5 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 24 डिग्री आ गई है, यानी कि ये एक्यूट एंगल है क्योंकि ये 0 से 90 डिग्री के बीच में फॉल करता है। अब हम लोगों को 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो वैल्यू ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 24 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू हम लोगों को पता ही चल चुकी थी, 24 डिग्री थी। तो 2 इंटू 24 डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू आई है 48 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, गिवन दैट cos a माइनस बी, ये एक रूल होता है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ये एक फार्मूला होता है, बेसिकली आइडेंटिटीज़ होती हैं ये। आपको आगे के लेक्चर्स में इनके बारे में बताया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री निकालना है। हम लोगों के पास है सॉल्यूशन इसका, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। अगर हम लोग देखें ये 15 डिग्री, अगर हम लोग a को 60 रखें और b को 45 डिग्री रखें तो हमारे पास cos 15 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग पुट कर देंगे इसमें, लेट अस पुट, हम लोग इसमें पुट कर देंगे a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 45 डिग्री। किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को एक नाम भी दे देते हैं, इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इन इक्वेशन 1। अब पुट करने के बाद सॉल्यूशन आपके सामने, cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू cos है, हम लोगों को ने पुट करा है अभी 60 डिग्री, b हो गया हमारा 45 डिग्री और sin 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, वो सॉरी मल्टीप्लाई sin 45, यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, नीचे लिख दे रहे हैं sin 45 डिग्री। तो cos 15 डिग्री, अब ये cos 15 डिग्री बन गया, cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आया है, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई है। अब इसमें सिंपली हम लोगों को वैल्यू पुट कर देनी है, cos 60 cos 45 sin 60 sin 45 की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग पुट करेंगे और अपना आंसर हम लोग देखेंगे। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को पता है होती है 1/2 इंटू cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। cos और sin स्पेसिफिक एंगल्स के मुताबिक, cos और sin जो स्पेसिफिक एंगल्स के हिसाब से एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, क्योंकि sin cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/1, वो √3/2। तो इसी का उल्टा sin 60 डिग्री, तो इसकी √3/2 हो गई। sin 45 सेम ही रहेगा क्योंकि 45 डिग्री एंगल सेम ही रहता है।
अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1 से 1 का होगा तो 1 ही मिलेगा, यहाँ √3 मिलेगा। 1 प्लस √3 इंटू 2√2 प्लस 2√2, यानी कि 2√2 तो नीचे सेम ही हो जाएगा। 1 प्लस √3 इंटू 2√2। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पूरे इक्वेशन में √2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग होल वैल्यू विद √2, ऑन मल्टीप्लाइंग होल वैल्यू 2 बाय √2 इंटू √2 इंटू √2। इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि ये √2 जो है 2 में बदल जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो सिंपल वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 1 प्लस √3 इंटू √2 बाय 4। √2 टू √2 2 बन जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा इसमें, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हमारा कॉस 15 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 1 प्लस √3 इंटू √2 बाय 4। अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यही इसका आंसर है। अब एक सम हम आपको होमवर्क के लिए देना चाहते हैं, वो आप सॉल्व करके कमेंट में बताएं उसका आंसर। तो ये 3 सम आपके होमवर्क के लिए हैं, काफ़ी सिंपल से सम्स हैं सारी। तो पहले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू रखनी है सभी रेशियोज़ की, और आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है √2 माइनस √6/4। इसमें ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। ये भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेना है अपना, इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल। यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा, वही वाला जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो इसी टाइप का था कुछ कुछ। इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को, हिंट दे देते हैं हम आपको ताकि आपको आसानी हो। tan a माइनस बी हम लोगों को दिया है 1/√3। अब 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, आप टेबल याद करें, उससे आपका ये सम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही √3 भी tan में एक एंगल की वैल्यू होती है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको टेबल याद करवाना ज़रूरी है। तो टेबल याद करें और इस सम को सॉल्व करें। काफ़ी इजी सम्स हैं, और मुझे कमेंट में इनके आंसर बता दें। तो चलिए अब हम लोग आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल वाला। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अब ये अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? अलाइड एंगल्स हमारे होते हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये सारे हमारे अलाइड एंगल्स होते हैं, अलाइड एंगल्स। ये सारे हमारे क्या होते हैं? अलाइड एंगल्स होते हैं। अब इनको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, 4 क्वाड्रेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसमें हम लोग इनको अच्छे से समझेंगे। आप चाहें तो ग्राफ पे भी ड्रॉ करके अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं पहले, फिर इनको समझते हैं। तो ये हम लोगों ने बना लिया है। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस है, और वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। अब एक्सिस तो आप सभी ने पढ़े ही होंगे, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट बनाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें जो थीटा एंगल है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन 90 डिग्री से हमेशा छोटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो भी चीज़ें लाया करती हैं। और इसमें सभी रेशियोज़ की वैल्यूज़, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, सभी रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। सभी रेशियोज़ पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है
थीटा 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। बेसिकली ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है हमारा, ये 180 डिग्री हो जाता है हमारा। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये तो 180 डिग्री ही होगी। और ये हमारी 360 डिग्री हो जाती है। पूरा जब ये एंगल बनता है तो यहाँ पे 360 डिग्री होता है। तो इसमें जो है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी रेशियोज निगेटिव होते हैं, यानी कि कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा ये सभी निगेटिव होते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 डिग्री से थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है 180 डिग्री थीटा की जो वैल्यू होती है उसमें 180 डिग्री से लेस होती है, लेकिन 270 डिग्री से वह सॉरी थीटा की इसमें जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होती है, लेकिन 270 डिग्री से लेस होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि टैन थीटा और कॉट थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं इसमें, बाकी सब निगेटिव होते हैं, यानी कि इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा निगेटिव हो जाता है और बाकी सारे तो निगेटिव होते ही हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू होती है वो 270 डिग्री से बड़ी होती है, लेकिन 360 डिग्री से छोटी होती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहते हैं। जैसा कि अब क्वाड्रेंट के बारे में तो आप सभी समझ ही गए होंगे, क्वाड्रेंट के बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स होते हैं वो किस हिसाब से डिज़ाइंड होते हैं। अभी हम लोग देख भी लेंगे कि इनके क्या फार्मूलाज होते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेंट कैसे बनाया है। ये आप अपने नोट्स में चाहें तो डाल सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको अपने रफ नोट्स में इसे डालना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 डिग्री का एंगल ही है। यहाँ पे इसको रेडियन में π/2 कहते हैं। अब अगर आपको रेडियन नहीं पता है क्या होता है, तो अगर आपको रेडियन के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें कि हमें रेडियन के लिए अलग से वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। 180 डिग्री है यहाँ पे एक्स डैश, जिसको रेडियन में पाई कहते हैं, और 270 डिग्री है हमारा वाई डैश, जिसको रेडियन में 3π/2 कहते हैं, और 2π है हमारा यहाँ पे एक्स, जिसको नॉर्मल में 360 डिग्री कहते हैं और रेडियन में 2π कहते हैं। तो अब हम लोग इनके फार्मूलाज देख लेते हैं और फिर हम लोग इनसे रिलेटेड सम्स देखेंगे। अगर आपका 90 डिग्री माइनस थीटा वाला कोई भी एंगल है तब आपके ये फार्मूलाज चलेंगे। साइन थीटा का अगर मान लीजिए साइन थीटा अगर आपका है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उसके लिए हम लोग उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा भी लिख सकते हैं उसको, यही फार्मूला है बेसिकली ये इसका। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब हमने जैसा कि आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, बस सबका उल्टा हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और कॉट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। सेक का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का इसी का वाइस वर्सा उल्टा सेक थीटा। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं। अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा अगर है, 90 डिग्री प्लस थीटा है, नेक्स्ट पेज पे उसको देखते हैं। अब 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा उसमें साइन थीटा और साइन थीटा और कॉसेक थीटा उसमें पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा उसमें पॉजिटिव होंगे। अब ये कैसे हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको बताता हूँ। हम लोगों ने, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ क्वाड्रेंट्स बनाए थे,
उन्हीं से ये हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं उन क्वाड्रेंट्स को फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 90 डिग्री माइनस करेंगे, ये 90 डिग्री तो है ही, अगर हम इससे कोई भी एंगल माइनस करेंगे यानी कोई भी थीटा एंगल हम लोग इससे माइनस करेंगे तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये है, ये लाइन है, इससे हम लोग कुछ भी माइनस करेंगे तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग देख ही चुके हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग 90 डिग्री प्लस करेंगे कोई भी एंगल, 90 डिग्री कोई भी एंगल अगर हम लोग 90 डिग्री में प्लस करेंगे तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही 180 डिग्री में कुछ भी माइनस करेंगे तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, 180 डिग्री में कुछ भी प्लस करेंगे तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है, इसका बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग दोबारा से इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। अब इसके फॉर्मूला साइन थीटा, अब इसमें साइन थीटा ही पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होंगे, और साइन थीटा का उल्टा हो गया कॉस थीटा, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी जो है कॉस थीटा। उसके बाद आता है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा तो पॉजिटिव नहीं होगा, और इसी का उल्टा होता है साइन थीटा, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा तो ये माइनस में आएगा, माइनस साइन थीटा। वैसे ही कॉसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू जो होगी उसमें पॉजिटिव होगी, तो कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सॉरी प्लस सेक थीटा आएगा इसका, क्योंकि ये 90 डिग्री में अगर कुछ भी प्लस करेंगे तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं बस, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन सेक थीटा की नहीं होगी, सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी, उसकी वैल्यू होगी निगेटिव, उसकी वैल्यू होगी माइनस कॉसेक थीटा। अब टैन थीटा की वैल्यू भी निगेटिव ही होगी, क्योंकि इसमें बस और बस साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लिए, ये सम्स में बहुत काम आते हैं, इनके 6-6 नंबर के भी सम आते हैं, 2-2 नंबर के भी आते हैं और 4 नंबर के भी आते हैं बोर्ड में। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, माइनस में वैल्यू आएगी, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। ये फॉर्मूलेस अपने नोट्स में ज़रूर डालें। अब हम लोग देखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि हम लोग 180 डिग्री में से अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो हम लोग जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, जिसमें फिर साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसमें साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा नहीं होगा। 90 डिग्री वाले जितने भी हैं उसमें साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होगा, लेकिन जो 180 डिग्री वाले हैं उसमें सारे ही सेम रहेंगे, बस उसमें पॉजिटिव निगेटिव साइन का ध्यान रखना है। अब जैसे साइन थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा ही रहेगा, वो कॉस थीटा नहीं बनेगा, बस उसमें साइन का ध्यान रखना है हम लोगों को, पॉजिटिव और निगेटिव साइन का ध्यान रखना है उसमें हम लोगों को। तो ये फॉर्मूले हो गए 180 डिग्री माइनस थीटा के। अब 180 डिग्री में से हम लोग अगर कोई भी एंगल माइनस करेंगे तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें लेकिन एक वो है, अब जैसे 90 डिग्री वाले हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले देखे उसमें साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता था, तो साइन थीटा की वैल्यू जो आती थी 90 डिग्री माइनस या प्लस थीटा करने पे वो कॉस थीटा में आती थी, लेकिन इसमें साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही आएगी। साइन में से अगर 180 डिग्री माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो भी साइन थीटा आएगी, बस प्लस और माइनस साइन का इसमें डिफरेंस होता है। अब कॉस तो इसमें पॉजिटिव होगा नहीं तो माइनस कॉस थीटा आया, वैसे ही कॉसेक इसमें पॉजिटिव है, इसमें दो ही चीज़ें पॉजिटिव है साइन और कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव आया, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव आई, और सेम ही आई अपने अपने उस रेशियोज़ के हिसाब से, सेक थीटा का सेक थीटा हो गया, टैन थीटा का माइनस टैन थीटा, कॉट थीटा का माइनस टैन थीटा। अब 180 डिग्री प्लस थीटा देखेंगे, अब उसमें क्या होगा, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे जिसमें टैन थीटा और कॉट थीटा खाली पॉजिटिव होते हैं। तो 180 डिग्री प्लस थीटा देखते हैं हम लोग, 180 डिग्री प्लस थीटा। अब 180 डिग्री प्लस थीटा में क्या होता है कि केवल टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव हो जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया ही था कि 180 डिग्री वाले सिस्टम में
साइन का साइन ही रहेगा, कॉस नहीं रहता है। तो सबकी वैल्यूज़ इसमें निगेटिव आती हैं, केवल टैन थीटा और कॉट थीटा को छोड़ के इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती हैं। तो अब इसके ही आगे 270 डिग्री आता है, उसके बाद 360 डिग्री आता है। मैं सबके फॉर्मूले तो नहीं लिखूंगा, मेन यही होते हैं 180 डिग्री और 90 डिग्री के। और बाकी फार्मूले आप खुद बना ही सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बेसिक है, समझ में आपको आ ही गया होगा। बाकी फार्मूले खुद ही ट्राई कर सकते हैं आप, 270 360 वाले आप खुद ही बना के ट्राई कर सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ सम्स देख लेते हैं। चलिए जल्दी से सम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है ये, बोर्ड के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला सम देखते हैं, काफ़ी इजी सम है पहला सम। हम लोगों को cos 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब अगर देखा जाए तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस साइन 48 डिग्री। अब cos 42 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। cos 42 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 48 42 ही होता है। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, और साइन 48 डिग्री को साइन 48 डिग्री ही लिखा रहने देंगे। अब cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री का फॉर्मूला क्या है, मतलब cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली थीटा हो गया, एंगल दिया हुआ है तो ये थीटा हो गया। cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इज इक्वल टू साइन 48 डिग्री साइन थीटा, यानी कि साइन 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, जो 2 नंबर का है, सिंप्लीफाई है बेसिकली ये। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो देखा यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह से आया काम, अलाइड एंगल्स वाला। अब एक और सम देख लेते हैं इससे, ये भी 2 नंबर का ही पूछा जा चुका है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और सम, ये 2 नंबर का बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है कॉट 50 डिग्री प्लस टैन 40 डिग्री। तो हम लोग कॉट 50 डिग्री को कॉट 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री 50 डिग्री होता है, और टैन 40 डिग्री को टैन 40 डिग्री रहने देंगे। अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है टैन थीटा, तो टैन 40 डिग्री हो गया यहाँ पे, और टैन 40 डिग्री हो गया यहाँ पे, तो इसका आंसर आ गया 1। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी देंगे इसके, और इस होमवर्क में देने से पहले कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और समझ लेते हैं, जो आपको आगे काम आएंगे। जब कोई भी क्वेश्चन में इस तरह के कॉन्सेप्ट नीडेड हो तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं पहले। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज़ द फॉलोइंग फार्मूले व्हेन रिक्वायर्ड। अब हम लोग इनको तभी यूज़ करेंगे जब हमें कोई सम में ज़रूरत हो, लेकिन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब अगर हमें दिया हो साइन माइनस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस साइन थीटा आएगी। यानी कि मान लिए फॉर एग्जांपल साइन माइनस 45 डिग्री दिया है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, यानी कि -1/√2। जो भी साइन थीटा की वैल्यू होगी वो -1/√2। इस तरह के फॉर्मूले यूज़ होंगे। वैसे ही अगर टैन माइनस थीटा है तो उसकी माइनस टैन थीटा, सेक माइनस थीटा का प्लस सेक थीटा आएगा। अगर मान लिया आपको दिया है सेक -45 डिग्री, तो वैल्यू आएगी प्लस सेक 45 डिग्री में। वैसे ही कॉस का भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे सेक और कॉस, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ही निगेटिव होते हैं। कॉट माइनस थीटा निगेटिव, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये फार्मूला मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बोर्ड के पर्पज़ से भी, और वैसे भी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इनको याद कर लें। अब कुछ होमवर्क एलाइड एंगल से रिलेटेड मैं आपको देना चाहता हूँ, उसको सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट में लिखें। तो ये 3 बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपने होमवर्क में करने हैं और इनका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 210 थीटा
वो सॉरी साइन 210 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। काफ़ी इजी है। इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा वाला, वैसे ही ये भी है। और ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें भी फॉर्मूले लगेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा वाला, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा वाला, और टेन 240 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 3√3 ये प्रूफ करना है आपको। इसमें भी फॉर्मूले लगेंगे, सारे ही काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इनका सॉल्यूशन आप मुझे बता सकते हैं, इनको प्रूफ करें। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस अगर आपको और देखनी है, या जिस तरह की वीडियोस आपको मैथ्स और फिज़िक्स के पर्पस से देखनी है, वो वीडियोस आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन पे वीडियोस बना सकता हूँ। वो टॉपिक्स आप मुझे कमेंट करें, मैं उन पे वीडियो बनाऊँगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3, वो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। तो इस होमवर्क को करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू मासिक्स लव।